अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम लोग एक नई लेक्चर के साथ लेक्चर 4 के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। हमारा चैप्टर 14 चल रहा है, 10th की केमिस्ट्री। नेशनल बुक फाउंडेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो नेशनल बुक फाउंडेशन है वो फेडरल बोर्ड के अंदर जितने भी तमाम स्कूल्स हैं और कराकोरम बोर्ड के अंदर जितने भी तमाम स्कूल हैं उन सभी के अंदर पढ़ाई जाती है। तो आज हमारा लेक्चर 4 है, चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 में एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। एटमॉस्फेयर में हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें पढ़ा है। आज का हमारा है पोल्यूटेंट। बच्चों, पोल्यूटेंट किसको कहते हैं? वो चीज़ें जो हमारी जो पोल्यूशन वगैरह को काज करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट्स इज एनी सब्सटेंस दैट इज इन एयर, वाटर और सॉइल्स। यानी जो एयर के अंदर होंगे, जो वाटर के अंदर होंगे और जो सॉइल के अंदर होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। अब इनका क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले लिविंग थिंग्स के ऊपर भी उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं पोल्यूटेंट के अंदर सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हम लोग मोस्टली टारगेट करना है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को। तो एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स में हम लोग यानी एयर पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करेंगे वो सब्सटेंस जो क्या करें एयर के अंदर शामिल हो और उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, उसको हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। अब बच्चों, एयर पोल्यूटेंट की कुछ लिस्ट है, उसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे सल्फर ऑक्साइड्स। सल्फर के जो ऑक्साइड है जिसको हम लोग SO1 से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सल्फर के दो ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, एक SO2 है, एक SO3 है। स्टूडेंट्स, सल्फर ऑक्साइड जब सल्फर बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड, और यही सल्फर डाइऑक्साइड मजीद फर्दर रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा बच्चे, इन ये सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इनका जो सोर्सेज क्या है? ये जो सल्फर होते हैं वो रिचली अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल के अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलाएंगे तो उससे सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये सल्फर के ऑक्साइड से, अच्छा मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑटोमोबाइल्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कर रहे हैं और फैक्ट्रीज ETC। स्टूडेंट्स, ये जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं ये गैशियस हैं, तो लाजमी बात है इनकी अमाउंट हवा में मौजूद होगी। हवा में मौजूद होगी तो सबसे जो पहला इफेक्ट होगा वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये क्या करेगा? तंग कराएगा। हमारे जो इफेक्टेड कराएगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को कराएगा। इसका पहला इफेक्ट है इट एक्ट एज इरिटेंट फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लगेगा, इट इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा इन द अस्थमा पेशेंट जो दमा के वगैरह मरीज होते हैं उनमें ये डिजीज काज कराएगा। और इट इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा एंड अदर लंग्स डिजीज। यानी ये मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि गैस है, गैसेस का अटैक पहले हमें जो ट्रैक, हमें जितनी भी लिविंग थिंग्स एनिमल्स वगैरह हैं उनका जो इफेक्टेड होगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईस्ट्रोजन के लिए। कैसे बच्चे? हम लोग जानते हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया था, जो चैप्टर 9 के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये जो SO3 हवा के अंदर मौजूद होता है, जब बारिश वगैरह हो जाती है तो बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट हमारे पास बारिश के अंदर ज़्यादा होगी तो फिर हम लोग इस बारिश को, इस रेन को एसिड रेन कहते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पोल्यूटेंट इसका डिस्कस करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड्स।